हेलो एवरीवन। बस मुझे 1 मिनट दीजिए क्लास स्टार्ट करने के लिए। यस, क्लास स्टार्ट हो गई है। तो आई वेलकम यू ऑल टू द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस लेक्चर। 1 जून है आज। जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम आज कवर करने जा रहे हैं। अगर आपको इस लेक्चर के एंड में कोई भी डाउट आता है तो do not hesitate, you can just in the comment section let me know your doubts and I'll try my best to answer them to your satisfaction. Okay, शुरू करें आज का लेक्चर। आप लोग सब रेडी हो? एंड ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड ऑल्सो इन द प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव टोल्ड दिस रिपीटेडली कि आपको ना एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना है। ठीक है, तो वट एवर लेक्चर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट, हम होलिस्टिकली यूपीएससी को कवर करेंगे, प्रीलिम्स पोर्शन को अच्छे से, मेंस पोर्शन को कवर करेंगे। बट उसके लिए आई वांट यू ऑल टू बी कंसिस्टेंट। ये नहीं कि 2 दिन देख लिया तीसरे दिन छोड़ो, ये नहीं होना चाहिए। सो फॉर दैट यू कैन मेंटेन सेपरेट रजिस्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इफ यू आर स्टडिंग करंट अफेयर्स एंड सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी आर कवरिंग फ्रॉम दी पॉलिटी सब्जेक्ट और फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो आप उस स्पेसिफिक रजिस्टर में उस करंट अफेयर को नोट डाउन कर सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो शुरू करें क्लास। ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस लेक्चर इज कि आफ्टर एवरी न्यूज दैट वी आर गोइंग टू कवर वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, so simultaneously your preparation will go on. Let's get started then without any delay. So first important article as you can see on the screen is केजरीवाल टू मीट स्टालिन सोरेन ओवर ऑर्डिनेंस। तो कौन सा ऑर्डिनेंस है? देखो आप, ये येलो हाईलाइटेड लाइंस दिख रही हैं आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि केजरीवाल सर इज ट्राइंग टू गैदर सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स अगेंस्ट सेंटर्स ऑर्डिनेंस ऑन कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन द नेशनल कैपिटल। अब वी नो कि सुप्रीम कोर्ट इन 2021, Supreme Court, what it did, it gave the executive and legislative control over the administrative service to the government of National Capital Territory of Delhi. But government, to take that control from the government of Delhi, the central government, what it did, it passed an ordinance. Okay, and that is why, matlab, to take over the control over the administrative service from the Delhi government, central did this. Now Supreme Court ने जब ये दिल्ली गवर्नमेंट को ये कंट्रोल दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऊपर आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कंट्रोल रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं पसंद आई बात, उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नाउ दैट इज वाई द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज गोइंग टू डिफरेंट स्टेट्स टू गैदर support in his for his side. ओके, एंड चीफ मिनिस्टर सोरेन एज ऑल्सो, हेमंत सोरेन ने भी कहा है, झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम आपको अपना सपोर्ट देंगे। सो लेट अस गो थ्रू दी पॉलिटी पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं इसको। देखो, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास की थी कि एनसीटी की गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऊपर, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनके ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट को कंट्रोल मिल जाएगा। ठीक है, एंड दिस वॉज इन दी लिस्ट टू एंट्री 41 ऑफ 7th schedule of the constitution. Now this 7th schedule, the first amendment act which was asked this year also, 86th amendment act, बहुत बार पूछा जाता है। These are important and special when it comes to prelims. इसके ऊपर repeatedly questions are getting asked. ठीक है, 7th schedule was asked in 2018. So these are important topics. Now this Supreme Court said that this can be exercised by Delhi government, this executive and legislative control over the administrative service, because there is no law passed by parliament conferring such power on the LG. तो Supreme Court said कि there is no law which has been passed by the government, by the parliament, कि lieutenant governor or LG has the legislative and executive control. So that is why we are giving this control to the government of Delhi. But center has brought an ordinance, okay, which nullifies this Supreme Court order. That is why Kejriwal ji is going to different states to gather support. ओके, नाउ हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट आर्टिकल 239AA। अब ये क्या है? इस आर्टिकल को 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत ऐड किया गया था। तो ये पॉइंट याद रखना है। व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 239, प्लीज राइट इट डाउन इन द इंडियन पॉलिटी रजिस्टर। इट इज़ लिंक्ड विथ 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। ये ऐसे आप एक बॉक्स बना लीजिए, क्रिएट दिस बॉक्स इन योर रजिस्टर। ओके, वेन एवर यू टॉक अबाउट आर्टिकल 239AA, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट वॉज इंसर्टेड बाय विच अमेंडमेंट? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। और ये किसके रिकमेंडेशन पे किया गया? ऑन हुज रिकमेंडेशन वॉज दिस डन? रिकमेंडेशंस ऑफ एस बालाकृष्णन कमिटी। तो यहाँ पर इस तरीके से इन योर रजिस्टर प्लीज मेक दिस बॉक्स, इसका एक बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, ऐसे
तो ये आप जब रिवाइज करोगे तो आपको क्विकली रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, आपको पूरे नोट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे. दिस काइंड ऑफ फ्लो चार्ट, इफ यू आर मेकिंग नोट्स इन दीज फ्लो चार्ट मैनर, इट्स गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली ड्यूरिंग योर प्रीलिम्स रिविजन. मैंने काफ़ी बार देखा है बच्चों को पैराग्राफ के नोट्स बनाते हैं और रिविजन में फिर बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है. नाउ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इट गिव्स स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली. दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया है ना, वो इसी आर्टिकल के तहत दिया गया है, ठीक है. नाउ दिस आर्टिकल सेज दैट एनसीटी, व्हाट इज एनसीटी? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इट विल हैव एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ लेजिस्लेटिव असेंबली. एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा एलजी जो यहाँ पर है, और एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी. दैट इज वाई वी हैव द दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है. हमारे सीएम कौन है? केजरीवाल जी हैं, ठीक है. दिल्ली गवर्नमेंट हमारे पास है यहाँ पर दिल्ली में. बट दिस लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन 3 सब्जेक्ट्स: पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड. सो मेजर लेजिस्लेशन इज अंडर सेंटर ओनली, ठीक है. ये जो 3 सब्जेक्ट है इस पे दिल्ली गवर्नमेंट ही, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं एक्ट कर सकती. पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, तो PPL, पुलिस, P फॉर हो गया ये पुलिस, देन ये पब्लिक ऑर्डर हो गया, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, और लैंड आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, ठीक है. तो दीज 3 थिंग्स हियर द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ नो कंट्रोल, ठीक है. एंड लेजिस्लेटिव असेंबली शैल हैव पावर टू मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ एनसीटी विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. जहाँ तक यू नो एज यू कैन से इन सो फार एज एनी सच मैटर इज एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरीज, इन दोज केसेस लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉज, ठीक है. उनके पास पावर है कि स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ तक यूनियन टेरिटरी की बात आती है, दिल्ली से रिलेटेड वो लॉज उसमें से बना सकते हैं, ठीक है. ये पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ दिस ऑर्डिनेंस व्हिच सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पास. सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नलिफाई कर दिया है, ठीक है. उन्होंने नलिफाई कर दिया, मतलब वो कह रहे हैं कि हम नलिफाई करते हैं, हम नहीं मानते. फाइनल डिसीजन एलजी के पास रहना चाहिए, ठीक है. यहाँ पर किसके पास नहीं रहना चाहिए फाइनल डिसीजन? दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं, एलजी के पास रहना चाहिए. फर्स्ट ऑर्डिनेंस का की हाईलाइट है क्रिएशन ऑफ नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी. तो बेसिकली फर्स्ट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि NCCSA को स्टैब्लिश करो, जिसका हेड चीफ मिनिस्टर रहेगा, ठीक है. और चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी वहाँ रहेंगे, ठीक है. बाकी के 2 मेंबर्स रहेंगे. एंड फंक्शंस एंड वर्किंग्स ऑफ क्या NCCSA क्या रहेगा? देखो, अब आप सोचोगे मैम बट दे आर मेकिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी, देन वाई केजरीवाल जी इज हैविंग प्रॉब्लम? बिकॉज NCCSA विल मेक रिकमेंडेशंस ओनली. इसका काम रिकमेंडेशन करने का ही होगा, अपनी तरफ से सुझाव देने का ही होगा एलजी को, ठीक है. मेन पावर किसके हाथ में रहेगी? एलजी के हाथ में रहेगी. मेन फाइनल डिसीजन विल बी अंडर एलजी एंड एलजी इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट. सो हेयर अगेन डायरेक्ट कंट्रोल. यू आर जस्ट इन द नेम ऑफ ऑर्डिनेंस यू आर सेइंग कि ठीक है पेपर वर्क में चीफ मिनिस्टर हेड रहेगा, बट असली पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. रियल पावर विल लाई इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज अंडर द हैंड्स ऑफ एलजी. So, for the namesake, they are making Chief Minister of Delhi the head of this particular authority, but real power will be in the hand of LG only. ठीक है. ये सिर्फ recommendatory body रहेगी, सिर्फ recommendation देगी अपनी तरफ से. It will give only recommendations. This is where केजरीवाल जी is opposing. इसीलिए केजरीवाल इस ऑर्डिनेंस को अपोज कर रहे हैं. बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं. चलो आंसर करते हैं ये क्वेश्चन. 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, डिवीजन ऑफ पावर, यूनियन ऑफ स्टेट, प्रोविजन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया. देखो प्रोविजन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया नो, अभी जस्ट नाउ वी हैव स्टार्टेड. यूनियन ऑफ स्टेट्स नो, एक्ट्स एंड रेगुलेशंस नो, डिवीजन ऑफ पावर वी आई टोल्ड यू ओवर हियर. आप देखोगे या कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इट विल बी गिवन, इट शुड बी गिवन टू दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है. लिस्ट 2 एंट्री 41 ऑफ 7th शेड्यूल. सो इट इज बेसिकली डिवाइडिंग पावर, okay, executive, legislative, judicial control. So correct option is 2. Okay, 7th schedule basically deals with division of powers between union and states. ओके 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. तो 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं, अब तो 100 हो गए हैं. एंड 88th अमेंडमेंट एडेड अ न्यू सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स के फैक्ट है. तो 88th अमेंडमेंट हुआ था जिसके तहत यूनियन लिस्ट में नया सब्जेक्ट ऐड किया गया. न्यू सब्जेक्ट वाज एडेड, दैट वाज टैक्सेस एंड सर्विसेज. तो इस तरीके से यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स, इस तरीके से बॉक्स बना सकते हो, ठीक है. ऐसे शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाओगे अपने रजिस्टर में, इट विल हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग रिविजन. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सेंट्रल गवर्नमेंट promises to provide air connectivity for Manipur's hill areas. तो सेंटर has promised to operationalize air services from the hill districts of Manipur to allow connectivity with the rest of the country.
ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं दे हैव रिफ्यूज टू ट्रैवल टू इम्फाल एयरपोर्ट बिकॉज ऑफ देयर सेफ्टी राइट नाउ मणिपुर वायलेंस इज गोइंग ऑन। तो यही मैप आप देखोगे, मणिपुर ऑल्सो शेयर्स बॉर्डर विद म्यांमार, ठीक है। देखो आप म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है ना, यहाँ पर साइगांग डिवीजन आ जाता है, तामू मोरे आ जाता है। दीज आर द टू एरियाज वेयर मणिपुर इज शेयरिंग बॉर्डर विद म्यांमार। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थिंग प्लीज नोट इट डाउन, ओके। सो इट बॉर्डर्स टू रीजन्स ऑफ म्यांमार, साइगांग रीजन हो गया यहाँ पर आपका ईस्ट की तरफ, एंड चिन स्टेट हो गया आपका यहाँ पर टुवर्ड्स दी साउथ की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये वायलेंट क्लैशेस जो आपके मणिपुर में हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, वाई दे आर हैपनिंग, देयर आर 3 ट्राइब्स विच आर इन्वॉल्व्ड। वो ट्राइब्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। मणिपुर हाई कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट टू परसू अ 10-year-old रिकमेंडेशन। व्हाट वाज दैट रिकमेंडेशन? मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट को बोला कि ये जो 10 साल की पुरानी आपको सुझाव दिया गया है, इस पे काम करो। क्या था वो सुझाव? टू ग्रांट शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस टू नॉन ट्राइबल मेइती कम्युनिटी। There are 2 major tribal communities in Manipur. We have the Naga and the Kuki. Okay, Naga और Kuki. N-K, ये 2 communities थी मणिपुर की ट्राइबल communities. There is this non-tribal community called Meiteis which live in the Imphal Valley. यहाँ पर हमने देखा था, ये आपका Imphal Valley है. This is the Imphal Valley over here. ठीक है, तो दे लिव इन द इम्फाल वैली, दे आर नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज। बट ये रिकमेंडेशन दी गई थी 10 साल पहले कि इनको एसटी का स्टेटस दिया जाए, ठीक है। तो मणिपुर हाई कोर्ट हैज आस्क्ड द स्टेट टू एक्ट ऑन इट, एंड दैट इज व्हाई द प्रॉब्लम इज कमिंग अप। द सेंट्रल वैली ऑफ मणिपुर इज होम टू द मेइती एंड मेइती पंगाल्स। बेसिकली जो मणिपुर का स्टेटस है, 64% पॉपुलेशन मेइतीज के द्वारा बनाई गई है। रिमेनिंग 90% ऑफ द स्टेट्स जोग्राफिकल एरिया, 10% जोग्राफिकल एरिया में तो मेइती रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो बाकी का 90% एरिया है, लैंड एरिया है, वहाँ पर आप देखोगे कि वी हैव नागा एंड द कुकी। सो मेजॉरिटी एरिया इज कवर्ड बाय द नागा एंड द कुकी, राइट। दैट इज वाई देयर इज क्लैश। मेइती कम्युनिटी इज डिमांडिंग फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। ये लोग बोल रहे हैं कि हमको भाई एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिस्ट में जाना है, ठीक है। And there is a separate community or you can say separate committee which is known as Scheduled Tribe Demand Committee of Manipur. 2012 से ये आ रहा है न्यूज़ में कि मेइती community is demanding the ST status. Okay, now what is the opposition? The demand and the order of Manipur High Court कि भाई इनका status इनको दिया जाए, ठीक है। It was passed by a single judge of the High Court, and that is why it is being strongly opposed because द कुकीज़ इन द नागा दे आर सेइंग कि देखो हम यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी है, मेइती तो ट्राइबल कम्युनिटी है भी नहीं, तो वाई आर दे बीइंग इंक्लूडेड इन द एसटी लिस्ट। प्लस सिंगल जज ने ये फैसला दिया है, वी वांट अ सेपरेट बेंच, 6-7 जजेस का एक बेंच होना चाहिए जो इसके ऊपर सलाह मशवरा करे, उसके बाद अपना डिसीजन दे, ठीक है। दैट इज द यू कैन से मेजर ऑपोजिशन, ये मेजर ऑपोजिशन है। प्लस मेइती लैंग्वेज इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो वाई आर यू इंक्लूडिंग देम इन द एसटी लिस्ट एंड गिविंग देम स्पेशल प्रिविलेजेस और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, जब इनकी लैंग्वेज भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है ना। तो इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। आगे बढ़ते हैं। This particular question, which tribe of Manipur state has declared their villages drug free zone in May 2022? ये क्वेश्चन 2023 में नहीं आया, चांसेस आर हाई, ठीक है। ड्रग फ्री जोन कौन सी ट्राइब एरिया है, ट्राइब है मणिपुर स्टेट का जिन्होंने खुद को अपने एरिया को ड्रग फ्री जोन डिक्लेयर किया था? करेक्ट आंसर हियर इज डी, पोमाई ट्राइब। ये नागाज की ट्राइब है, कुकी एंड नागा 2 ट्राइब्स है ना मणिपुर की, तो नागा ट्राइब का सब कैटेगरी है पोमाई ट्राइब, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। अहमदनगर विल नाउ बी रीनेम्ड एज अहिल्या नगर। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ये क्वेश्चन आ सकता है, अहिल्या बाई होलकर के ऊपर, ठीक है। तो अहमदनगर इज इन, वेयर इज इट? इट इज़ इन महाराष्ट्र, एज यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो, महाराष्ट्र में है ये, ठीक है। एंड अहमदनगर का नाम चेंज हो रहा है, उसको अहिल्या नगर रखा जाएगा। अहमदनगर इज इन दी वेस्टर्न रीजन, देखो ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो वेस्टर्न रीजन में महाराष्ट्र के आपका अहमदनगर आता है। इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ प्रोमिनेंट किंगडम, ठीक है। यहाँ पर किंग अशोक भी रह चुके हैं, उनका भी यहाँ पर इंस्क्रिप्शन पाया जाता है। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, वेस्टर्न चालुक्यास, दिल्ली सल्तनत, ऑल ऑफ देम हैव रूल्ड ऑन अहमदनगर। और अगर आप देखो तो शिरडी भी यहीं पड़ता है, साईं बाबा की शिरडी भी यहीं पड़ती है ना। तो हाउ डिड द सिटी ऑफ अहमदनगर फर्स्ट गेट इट्स नेम, ठीक है। पहली बार अहमदनगर इसको क्यों बोला गया? बिकॉज इन 1486 मलिक अहमद निज़ाम शाह बिकेम बहामानी सल्तनत प्राइम मिनिस्टर, ओके, एंड ही स्टैब्लिश्ड हिज आर्मी
नियर अहमदनगर ओनली. सो ही लेड 1494 में, क्योंकि यहाँ पर एक इनका वॉर चल रहा था, इन्होंने यहीं पर अपनी आर्मी को सेटल किया था, तो इसीलिए 1494 में इन्होंने इसी सिटी के पास अपना राज्य स्टैब्लिश किया. दैट इज़ वाई इट वॉज नोन एज अहमदनगर, क्योंकि हिज नेम वॉज मलिक अहमद. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में पढ़ते हैं. देखो, ऑन सोनी चैनल आई गेस देर वॉज अ सेपरेट, आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल गोइंग ऑन, बट देर वॉज अ सीरियल दैट स्टार्टेड अहिल्याबाई होलकर के ऊपर. ठीक है, तो तब से मुझे इनके बारे में पता चला है, उससे पहले मैं नहीं जानती थी. ठीक है, इतना इनके बारे में. तो शी वॉज बॉर्न इन द चोंडी विलेज ऑफ अहमदनगर एंड आई नो हर बिकॉज ऑफ हर डिवोशन टूवर्ड्स लॉर्ड शिवा. मैंने काफ़ी सुना है कि महादेव की ये बिल्कुल महान भक्त थी, बहुत स्पिरिचुअल थी. ठीक है, आफ्टर इवन द लॉस ऑफ हर हस्बैंड शी वॉज इंटायरली इनटू स्पिरिचुअलिटी. तो इन्होंने काफ़ी मंदिर स्टैब्लिश करवाए थे. शी वॉज बॉर्न इन चोंडी विलेज ऑफ अहमदनगर टू विलेज हेड मंकोजी शिंदे 1725 एंड शी टुक कंट्रोल ऑफ द मालवा रीजन व्हेन हर हस्बैंड डाइड इन द बैटल ऑफ कुम्हेर. एंड ड्यूरिंग हर रेन इट इज सेड कि मालवा को एक भी बार किसी ने अटैक नहीं किया था इनके शासन में. विमेन एम्पावरमेंट की एपिटोम है अहिल्याबाई होलकर. एंड शी ऑल्सो स्टैब्लिश द काशी विश्वनाथ टेम्पल, नॉट स्टैब्लिश्ड, रीबिल्ट. इन्होंने फिर से, क्योंकि औरंगजेब ने उसको डिस्ट्रक्शन करवाई थी, उसके तुड़वाया था, तो एक डेकेड के बाद, एक सेंचुरी के बाद, नॉट डेकेड, सेंचुरी के बाद 1780 में काशी विश्वनाथ टेम्पल को रीबिल्ड भी वाराणसी में इन्होंने ही करवाया था. ठीक है, एंड सोमनाथ टेम्पल वॉज बिल्ट बाय अहिल्याबाई होलकर इन 1783. okay, that is again a very it shows how spiritual and religious she was. okay, आगे बढ़ते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 का है. इन मिडीवल इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अहिल्याबाई होलकर ओनली द टर्म फनम रेफर टू क्लोथिंग, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स और वेपन्स. एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, कहीं और से नहीं, एनसीईआरटी से लिया गया है. करेक्ट आंसर इसका है बी, कॉइन्स. फनम का मतलब क्या होता था मिडीवल इंडिया में? काफ़ी मुस्लिम रूलर्स थे उस टाइम पर. कॉइन्स. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यू कैन सी टीटीडी टेम्पल इन जम्मू टू बी ओपन फॉर दर्शन फ्रॉम जून 8. तो 5 से 8 जून मेरे भी एग्जाम्स हैं. ठीक है, तो 8 जून को मुझे ऐसे याद रहेगा. ठीक है, आपको भी ऐसे याद रखना है कि 8 जून को लास्ट एग्जाम था मैम का, और 8 जून से ही ये टेम्पल का दर्शन स्टार्ट होगा. मेरे मास्टर्स के एग्जाम लास्ट एग्जाम है 8 जून को. इलेबोरेट अरेंजमेंट्स आर अंडर वे फॉर द कंक्लूजन ऑफ द टेम्पल कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी रिचुअल्स ऑफ द न्यू लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल. तो जम्मू में मजीन विलेज है, तो ये पॉइंट याद रखना, जम्मू. ठीक है, मजीन विलेज, वहाँ पर लॉर्ड वेंकटेश्वरा का टेम्पल स्टैब्लिश किया गया है. लॉर्ड वेंकटेश्वरा इज नारायण. ओके, तो ये जो टेम्पल है ये स्टार्ट होने वाला है आपका 8 जून से, इसके दर्शन स्टार्ट हो रहे हैं. एंड इट इज़ ऑन द फेमस हाईवे विच लीड्स टू फेमस माता वैष्णो देवी टेम्पल ऑल्सो. ओके, काफ़ी अच्छा टेम्पल है माता वैष्णो देवी का, एक बार ज़रूर जाइएगा. मैं पिछले साल ही होकर आई थी, बहुत अच्छा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फेमस प्लेस, अगेन प्रीवाई क्यू से ही क्वेश्चन पूछा गया है. बोध गया रीजन बघेलखंड, खजुराहो बुंदेलखंड, शिरडी विदर्भा, नासिक मालवा, तिरुपति रायलसीमा. कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? देखो ये हमने अभी जस्ट पढ़ा है. ठीक है, देखो मालवा रीजन आपका शिरडी विदर्भा लिखा हुआ है, विदर्भ में नहीं आता शिरडी, हमको पता है अहमदनगर महाराष्ट्र में. ठीक है, तो थर्ड तो आपका गलत है, थर्ड गलत है. वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन बी एंड डी, कर सकते हैं ना, थर्ड गलत है, एलिमिनेट कर सकते हैं. अब हमको पता है बोध गया कहाँ है, बिहार में, हमको पता है. बाघेलखंड में नहीं है, बिहार में है. ठीक है, ये भी हमको पता है. तो फर्स्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं. तो एलिमिनेशन मेथड से आपको पता चल गया. देखो 2 चीज़ें हमको क्लियरली पता थी, तो हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया और हमने यहाँ पर निकाल लिया अपना आंसर, है ना, निकाल लिया आंसर. चाहे एलिमिनेशन मेथड इस बार आया हो, काम नहीं आया हो, आपको यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि यही आपके एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करता है. कैसे छटनी करके गलत को हटा के सही तक पहुंच सकते हैं, है ना, ये एनालिटिकल स्किल्स होनी ज़रूरी है. तो ये हमने आंसर अपना निकाल लिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ट्रीटमेंट वर्थ 61,501 करोड़ प्रोवाइडेड अंडर पीएम जय स्कीम. ये PYQ से क्वेश्चन आया है. ठीक है, तो पीएम जय स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. जय फॉर जन, जन मीन्स पब्लिक,
ओके। आरोग्य योजना, द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2018, 2018 में लॉन्च हुई, 2023 में भी इसके ऊपर आंसर फिर से आ गया है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड की गई है स्कीम में, तो इस स्कीम का आपको पढ़ना है। इट इज रिकमेंडेड बाय नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 एंड इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर कॉम्पोनेंट आ गया, दैट मीन्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, दैट मीन्स ये आयुष्मान भारत मिशन के अंडर इसको लागू किया गया है। अर्लियर इट वॉज नोन एज NHPS, नाउ इट्स नेम इज PMJ, अर्लियर इट वॉज नोन एज नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले इसके फीचर्स जान लेते हैं। फीचर ये है कि ये पर फैमिली पर ईयर, तो यहाँ पर आपको लिखना है पर फैमिली, और यहाँ पर ईयर क्या प्रोवाइड करेगा, 5 लाख रुपीज प्रोवाइड करेगा इस स्कीम के अंडर। किस तरीके के हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन, नॉट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन इन ऑल दी पब्लिक एंड प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स। इम्पैनल्ड मीन्स विच आर लिस्टेड इन द स्कीम। इम्पैनल्ड का मतलब क्या है, स्कीम में जो लिस्टेड है। अभी हमने रिसेंटली मैंने अपनी LIC पॉलिसी करवाई थी, तो उसमें हमें एक लिस्ट मिली थी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स की। व्हाट इज इम्पैनल्ड, कि ये हॉस्पिटल्स में ये पॉलिसी आपकी काम करेगी। ठीक है, इट कवर्स अप टू 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन, ओके, एंड 15 days ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। हॉस्पिटलाइजेशन से 3 दिन पहले के जितने खर्चे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद 15 दिन तक जो खर्चे होंगे वो इसमें कवर्ड रहेंगे। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फैमिली साइज, एज और जेंडर। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फैमिली साइज पे, एज पे या जेंडर में। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस पहले दिन से ही कवर्ड हैं, कि पहले से आपको कोई बीमारी तो नहीं थी, दैट इज ऑल्सो कवर्ड। ये भारत की, नॉट जस्ट भारत, वर्ल्ड की, विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, फुली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। PMJ comes under Ayushman Bharat, flagship scheme of Government of India. PMJ is largest health assurance scheme in the world, which aims at providing health cover of 5 lakh per family per year for primary, secondary, tertiary care hospitalization. Household included are based on deprivation and occupational criteria of Task Force on Elimination of Poverty in India. देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, फर्स्ट करेक्ट है, इसका मतलब आपका B इज एलिमिनेटेड। ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो गया, 2 एलिमिनेट हो गए। सेकेंड स्टेटमेंट, रीड इट वेरी केयरफुली, ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर, करेक्ट, बट इट विल कवर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी केयर। नो, नॉट प्राइमरी, ओनली सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। अभी हमने पढ़ा है ना, सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन, दैट मीन्स B इज रॉन्ग। B गलत है तो आप D एलिमिनेट कर देंगे, करेक्ट आंसर इज A। ऐसे आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? ऑल राइट, the last important article, world's largest grain storage plant center to implement pilot projects in 10 districts. यूनियन कैबिनेट ने अभी अभी कॉन्स्टिट्यूशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ एन इंटर मिनिस्टीरियल कमिटी को अप्रूव किया है। किस चीज, क्या चीज करने के लिए अप्रूवल दी गई है यूनियन कैबिनेट के द्वारा? टू स्टैब्लिश वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। इसको कौन इंप्लीमेंट करा रहा है? विच इज द प्लानिंग मिनिस्ट्री, नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, 10 सेलेक्टेड डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स होंगे अलग अलग स्टेट्स के, जिसमें इस फैसिलिटी को, इस प्लान को इंप्लीमेंट कराया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर लॉन्च तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन कर रही है, बट फूड, आपका कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी इसमें हेल्प करेंगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? बिकॉज वी आर फेसिंग राइट नाउ लैक ऑफ एग्रीकल्चरल स्टोरेज कैपेसिटी, जिसकी वजह से काफ़ी फूड ग्रेन्स ना वेस्ट हो जाते हैं, स्टोरेज नहीं मिलती है, फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है, इसीलिए इसको स्टैब्लिश कराया जा रहा है। ठीक है, बेनिफिट क्या रहेगा कि फार्मर्स विल नाउ गेट मॉडर्न ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी, सो दैट देयर फूड ग्रेन्स विल नॉट rot or they will not get destroyed. Okay, country will get food security, इससे food security भी establish होगी। GS पेपर 3 के लिए भी important है। ओके, तो ये आपका रहा आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कैसी लगी आज की क्लास आप लोगों को? इंपॉर्टेंट और अच्छी लगी? तो अगर आपने साइमल्टेनियसली क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और नोट्स बनाए हैं, वेल एंड गुड, डेली करते जाइए और पर रिवाइज भी कीजिएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर के बाद इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सैटरडे संडे को हमारा प्री क्यू रहेगा। प्री क्यू क्या होता है? प्री क्यू इज आर इनिशिएटिव वेयर इन वी आर गोइंग टू आस्क 10 to 15 क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड फ्रॉम करंट अफेयर्स दैट वी हैव स्टडीड सो फार, ताकि आपकी डेली दिमाग की प्रैक्टिस होती रहे, वायरिंग होती रहे दिमाग की, टू बी एनालिटिकल एंड टू सॉल्व क्वेश्चंस। अगर आपकी डेली आप ऐसे वायरिंग करते रहोगे डेडिकेटेडली, तो आपका दिमाग एकदम ऐसे मोटर्ड वे में काम करेगा एक्चुअल एग्जाम के दिन।
ओके, सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन. थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग. क्लास का PDF आपको मिल जाएगा कहाँ? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. ओके, बाय.